सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चीन की सेना ने 5 भारतीय नागरिकों को छोड़ा। 2 सितंबर को चले गए थे बॉर्डर के उस पार। भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल न हो अफगानिस्तान की भूमि। दोहा के शांति समझौते वार्ता में बोले विदेश मंत्री। कंगना पर शिवसेना का हमला। जिन्हें लगता है चिंगारी पर राख जम गई वो फूंक मारकर देखें। राहुल गांधी का कहना, भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले और मौतें। सरकार कहती है सब चंगा सी। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड किए गए 97,570 नए मामले, लेकिन 81,533 लोग ठीक भी हुए। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश भर में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। गुरुवार को देश भर में 10.91 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं और कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 5.51 करोड़ के पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के बंदरों पर किए टेस्ट के नतीजे आए सामने। जागी उम्मीद। पूरी तरह फिट है चीन द्वारा सेना को सौंपे गए अरुणाचल प्रदेश के 5 युवा। कुछ दिन के लिए किया जाएगा क्वारंटाइन, रक्षा सूत्रों ने कहा। दिल्ली मेट्रो में नियमों की धज्जियां उड़ाने पर 92 यात्रियों से वसूला गया जुर्माना। खबर हरियाणा से। लव मैरिज करने पर की थी युवती की हत्या। भाई चाचा समेत 7 लोगों को उम्र कैद। खबर मुंबई से। पूर्व नौसेना अधिकारी से मारपीट के 6 आरोपी गिरफ्तार। शिवसेना का शाखा प्रमुख भी शामिल। कोरोना वैक्सीन पर बुरी खबर। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट में ट्रायल के लिए भर्ती रोकी। मुंबई और गोवा में ड्रग्स पेडलर के ठिकानों पर छापे। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। रघुवंश प्रताप सिंह की तबीयत बेहद नाजुक। एम्स में चल रहा है इलाज। राहुल गांधी का कहना, सशस्त्र बलों में पद नहीं कर सकता भोजन की गुणवत्ता में अंतर। कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव। गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन को महासचिव पद से हटाया गया। सोनिया गांधी ने कामकाज में सहायता के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल का नाम नहीं शामिल। बीएमसी की कार्रवाई से नाराज कंगना रनौत करेंगी राज्यपाल से मुलाकात, सूत्रों का कहना। रिटायर्ड नेवी अधिकारी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बात, कहा पूर्व सैनिकों पर हमला अस्वीकार। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के लिए बड़ी स्वास्थ्य योजना का ऐलान। हर निवासी को मिलेगा आयुष्मान गोल्डन कार्ड। बिहार को बड़ी सौगात। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मामले में जो सबसे बड़ा नाम लिया है वो नाम है सारा अली खान का। बताया जा रहा है कि अनुज केसवानी सारा को गांजा पहुंचाता था। पूर्व नेवी अफसर से मारपीट करने वाले शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को मिली जमानत। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को सलाह, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कंगना के समर्थन में दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे उतरे लोग। जलाया उद्धव ठाकरे का पुतला। नीरव मोदी मामला को लेकर पूर्व जज काटजू ने दी गवाही। कहा भारत में नहीं मिलेगा निष्पक्ष सुनवाई का मौका। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन। आपराधिक मामलों को 3 बार अखबारों में छापना अनिवार्य। भारत ने अफगानिस्तान में सीज फायर का किया समर्थन। कहा शांति प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी हो सम्मान। पूर्वी कांगो में सोने की एक अवैध खदान ढही, 50 लोगों की मौत। दोहा में तालिबान अफगानिस्तान शांति वार्ता की शुरुआत। वर्चुअल तरीके से मौजूद रहे विदेश मंत्री जयशंकर। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर एफडीए ने साइंटिफिक इंटीग्रिटी को बनाए रखने का किया वादा। कोलंबिया के रक्षा मंत्री ने पुलिस की क्रूरता के लिए मांगी माफी, किया न्याय दिलाने का वादा। वेनेजुएला ने तेल रिफाइनरी पर हमला करने जा रहे अमेरिकी जासूस को पकड़ा। फिल्मी अंदाज में रची गई थी साजिश। बहरीन भी चला यूएई की राह। इजराइल के साथ समझौता करने वाला बना चौथा अरब देश। जो बाइडेन का कहना, कोरोना महामारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपराधियों जैसा काम किया। बर्बर पिटाई के बाद हुई अश्वेत की मौत से हिला इटली। 2 भाइयों समेत 4 गिरफ्तार। ढाका में बच्चों के अपहरण के मामले में 4 महिलाएं गिरफ्तार। 3 मासूमों को छुड़ाया गया। डर के मारे अमेरिका भागी वैज्ञानिक ने कहा चीन ने ही बनाया कोरोना, मेरे पास सबूत। सोमालिया में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद पर हमला, 3 लोगों की मौत, कई घायल। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी देख भड़के कांग्रेस नेता संजय निरुपम, बोले धिक्कार है। केरल में उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा का कहना,
केंद्र सरकार सबको पक्का मकान नहीं दे सकती तो हम मकान देंगे। तेलंगाना कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई थी मीटिंग, शुरू हो गई हाथापाई। राहुल के करीबी सुरजेवाला को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी, महासचिव बने, साथ में सोनिया गांधी की सहायक कमेटी में शामिल। सोनिया गांधी ने किया एआईसीसी का पुनर्गठन, 22 मुख्य मेंबर्स को मिलाकर कुल 58 सदस्य। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। पीएम मोदी ने एक साथ लाखों परिवारों का कराया गृह प्रवेश। पीएमएवाई के तहत 1.75 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में दिया गया घर। कोविड-19 ने बढ़ाई गोल्ड ईटीएफ की चमक, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी होगा साधारण व हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कोरोना महामारी से अछूता रहा कृषि क्षेत्र, 1104 लाख हेक्टेयर में हुई इस बार खरीफ फसलों की बुआई, कृषि मंत्रालय का कहना। पीएनबी ने लॉन्च किया फेस्टिवल ऑफर, लोन लेने पर नहीं देना होगा कोई भी प्रोसेसिंग फीस। पीएनबी वेस्पा करेगी नए रासायनिक तत्व के साथ कोविड-19 दवा के दूसरे फेज का परीक्षण, मिली मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, सर्किल दरों में की एवरेज 1.74% की वृद्धि। सर्किल दर वह मिनिमम कीमत होती है जिससे कम दर पर किसी संपत्ति की खरीद बिक्री की स्थिति में उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। बैंकों में सीसीओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई ने जारी की गाइडलाइंस। एचडीएफसी बैंक मित्रों की संख्या बढ़ाकर करेगा 25,000। खाद्य मंत्रालय का कहना, चीनी मिलों पर किसानों का बकाया 16,000 करोड़ रुपए। विदेशी मुद्रा भंडार 58.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 542.01 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक। पेंशन भोगियों को मिली राहत, 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किए जारी। नीट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट और आवास सुविधा मुहैया कराएगी ओडिशा सरकार। जेईई एडवांस 2020 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, 27 सितंबर को होगी परीक्षा। बात करें हम दिल्ली शिक्षा की, तकनीकी शिक्षा मंत्रालय का मुख्य एजेंडा। मायावती का कहना, सरकार अपने शाही खर्चों में कटौती कर स्कूलों में बच्चों की फीस माफ करे। दिल्ली के 6 कॉलेजों में 4 महीने बाद टीचर्स को मिला वेतन और 6 को अभी इंतजार। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह से मिलेंगी कंगना रनौत। कंगना रनौत के पिता ने कहा, बुराई के खिलाफ उसकी लड़ाई श्री कृष्ण जैसी। सुशांत की याद में बहन ने शुरू की मुहिम, गरीबों बेघरों को भोजन उपलब्ध कराने की अपील। फिल्म पठान में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम आएंगे साथ में नजर। सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की फिल्म बंटी और बबली 2 की शूटिंग हुई खत्म। रामायण की सीता दीपिका की मां का हुआ निधन, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी कोरोना वायरस से हुई संक्रमित, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। शोएब अख्तर ने विराट कोहली को बताया अपनी तरह बिगड़ैल। अख्तर ने कहा कि कोहली को भारतीय क्रिकेट ने काफी मदद की और इसी कारण वह इस समय वर्ल्ड के टॉप बल्लेबाज हैं। हैरी बने रहेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के कप्तान। मोहम्मद शमी को उम्मीद, आईपीएल होगी ऑस्ट्रेलिया दौरे की अच्छी तैयारी। सुनील का कहना, टोक्यो ओलंपिक तक हमें एक अच्छी टीम बनाने की जरूरत होगी। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज टोनी ओपाता का 73 साल की उम्र में निधन।